चलिए आज बनाते हैं कच्चे पपीते से बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट सब्जी, जिसके आगे आपको ढाबा और रेस्टोरेंट की सारी सब्जियों का स्वाद भी फीका लगने लगेगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये सब्जी मैंने कच्चे पपीते से बनाई है। देख के तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कोई महंगे रेस्टोरेंट की सब्जी है, लेकिन इसका स्वाद इतना गजब का है ना कि ढाबा और रेस्टोरेंट की सब्जी अभी इसके आगे फेल है। इतना ही नहीं, ये सब्जी तो नॉनवेज के स्वाद को भी टक्कर देने वाली सब्जी है, इसीलिए आप एक बार तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने कच्चा पपीता लिया है। पपीता जब भी आप तोड़ के लाए या फिर ख़रीद के लाए तो तुरंत ही इसे यूज़ कीजिएगा। अगर 2-4 दिन के बाद यूज़ कर रहे हो तो इसे फ्रिज में ज़रूर रखिएगा, नहीं तो ये पक जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो पपीता मैंने लिया है वो आकार में थोड़ा बड़ा था, इसीलिए हल्का सा येलोइश हो गया है, मतलब हल्का सा ऐसे दिख रहा है कि पक गया है, लेकिन ये कच्चा ही पपीता है। हमें सब्जी के लिए ऐसा ही पपीता यूज़ करना है जो पूरी तरह से कच्चा हो, पका हुआ यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। तो अब इसके ना हमें छिलके उतार देने हैं। इस तरह से छिलके जो है वो अच्छी तरह से पूरी तरह से निकालने हैं, क्योंकि पपीते के जो छिलके होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा कड़वे होते हैं। तो अगर ये छिलके पूरी तरह से नहीं छिलेंगे तो सब्ज़ी भी कड़वी हो जाएगी। तो इसे अच्छी तरह से छील लेना है, और अंदर का जो पार्ट होता है जिसमें बीज होते हैं वो नरम वाला पार्ट भी हमें इस तरह से निकाल देना है। तो पपीता जब भी आप सब्जी के लिए ख़रीद के लाइएगा तो छोटा वाला ही पपीता लाना है, क्योंकि इसे काटने में थोड़ी तकलीफ़ होती है, लेकिन कोई बात नहीं, इजीली कट जाता है। जो बचा हुआ पपीता है उसे आप फ्रिज में रख सकते हो, उससे फ्रेंच फ्राइज़ भी बनाए जा सकते हैं। आपने हमेशा आलू से ही फ्रेंच फ्राइज़ बनाए होंगे, लेकिन कच्चे पपीते के फ्रेंच फ्राइज़ भी काफ़ी टेस्टी बन के तैयार होते हैं। तो अगर आपको रेसिपी चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंच फ्राइज़ जैसे काटते हैं ना उसी तरह से मैंने इसे काट लिया है। आप आपके हिसाब से जैसे पनीर काटते हैं वैसे भी काट सकते हो। मैंने यहाँ पे लहसुन, अदरक, धनिया लिया है और 3 से 4 हरी मिर्चें, इसको मैंने रोस्ट कर लिया था, और 2 से 3 प्याज लिए हैं। इसे हम मिक्सी में घुमा लेते हैं। अब जो पपीता हमने काट के लिया है ना, इसमें हमें बेसन डालना है। तो यहाँ पे मैंने 1 से 2 चम्मच बेसन डाला है। स्वादानुसार नमक डालना है, थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, काला नमक डालना है, धनिया का पाउडर डालना है, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ी कसूरी मेथी डालेंगे, और सारी चीज़ें हम अच्छे से मिला लेंगे। तो ये जो पपीते की सब्ज़ी बन रही है ना, बिल्कुल अलग स्टाइल में बन रही है, लेकिन इसका स्वाद इतना गज़ब का आता है कि आप बार बार इसे बनाओगे। अब इसमें थोड़ा सा हम तेल भी मिलाएंगे और फिर से एक बार हम इसे अच्छे से कोट कर लेंगे, और बिल्कुल थोड़ा सा हमें इसमें पानी भी डालना है, तो मसाला जो है ना वो अच्छे से इसे कोट हो जाएगा। तो देख सकते हो जो बेसन है वो अच्छे से भीग गया है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, सिर्फ कोटिंग हो जाए इतना ही पानी डालना है। अब यहाँ पे मैंने एक फ्राइंग पैन लिया है, इसमें मैंने 1 से 2 चम्मच तेल डाला है। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो पपाया के पीसेस को जो कोटिंग करके हमने साइड में रखा था उसे हम शैलो फ्राई कर लेंगे। आप चाहो तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हो, सब्ज़ी और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी और ये पीसेस बहुत ज़्यादा कुरकुरे भी बन जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे शैलो फ्राई ही कर लूँगी। इससे भी ये अच्छे से कुरकुरे हो जाते हैं और तेल का यूज़ भी थोड़ा कम होता है, तो ये थोड़ा हेल्दी हो जाता है। आप चाहो तो डीप फ्राई कर सकते हो। और ये जो हमने बनाए हैं ना, ये आप बच्चों को वैसे भी खाने के लिए स्नैक्स के तौर पर भी दे सकते हो। बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में भी दिया जा सकता है, या फिर ट्रैवलिंग में अगर बच्चों के लिए कुछ हेल्दी स्नैक्स आप लेकर जाना चाहते हो तो ऐसे ही आप फ्राइंग पैन में इसको शैलो फ्राई करके बच्चों के लिए लेकर जा सकते हो। काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इसे हम दूसरे गैस पे शिफ्ट कर देते हैं और बीच बीच में चलाते हुए हम इसे अच्छे से कुरकुरे होने तक पका लेंगे। तब तक चलिए ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं। तो कढ़ाई में मैंने 1 से 2 चम्मच तेल गरम कर लिया है, इसमें जीरा डालेंगे और जो लहसुन अदरक का पेस्ट हमने बना लिया था वो इसमें डालना है। अब बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हम इसे धीमी धीमी खुशबू आने तक अच्छे से पका लेंगे। देखिए इसे भी मैंने पका लिया है। अब इसमें हमें डालना है मूंगफली का पाउडर। तो ये भुनी हुई मूंगफली का पाउडर नहीं है, कच्ची मूंगफली को मैंने मिक्सी में घुमा लिया था, तो इसे मैंने दरदरा सा ही पीस लिया है। मतलब इसमें दाने दाने नहीं रहने चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा फाइन इसकी पाउडर नहीं बनानी है। थोड़ा सा दरदरा पाउडर रख के इसको पीस लेना है और इसे अच्छे से हम भून लेंगे जब तक इसका कलर नहीं बदलने लगता। अब इसमें सूखे मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले मैंने हल्दी पाउडर डाला है, धनिया पाउडर 1 चम्मच डालना है, साथ में ही मैंने गरम मसाला भी डाला है, थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डालेंगे
और थोड़ा इसमें पानी डालेंगे। तो जिसमें हमने लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया था उसी मिक्सी में मैंने पानी घुमा के इसमें डाला है। अब सारे मसालों को बिल्कुल धीमी आंच पे हम अच्छे से पका लेंगे। जब तक मसाले तेल छोड़ना शुरू नहीं करते तब तक पकाना है। थोड़ा सा मैंने किचन किंग मसाला भी डाला है। आप चाहो तो आप मटन मसाला या फिर चिकन मसाला भी यूज़ कर सकते हो। फिर से मैंने थोड़ा सा गर्म पानी डाला है। अब आप चाहो तो इस ग्रेवी को और भी तीखा बना सकते हो। हमने हरी मिर्च डाली थी, मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर भी डाला है। तो ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, इससे ग्रेवी का रंग अच्छा आएगा और लाल मिर्च पाउडर से टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है सब्जी में। तो आप चाहो तो सिर्फ हरी मिर्च भी यूज़ करके ये सब्ज़ी बना सकते हो। थोड़ा सा गर्म पानी फिर से मिलाया है और अब हम इस ग्रेवी को अच्छे से पका लेंगे। तो इस ग्रेवी को ना हमें गाढ़ा ही रखना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना है। जैसे ढाबा स्टाइल सब्जी होती है उसी तरह से हम बनाएंगे। अब अगर आप चाहो तो ग्रेवी में ये सारे पीसेस को पका सकते हो, ये हल्के से नरम पड़ जाएंगे। लेकिन अगर आपको ये पीसेस कुरकुरी ही चाहिए है तो आप इसको जब आप सर्व करोगे तभी भी आप इसमें डाल सकते हो, तो ये ज़्यादा नरम नहीं होंगे। अब इसमें स्वादानुसार हम नमक मिलाएंगे और एक बार फिर से अच्छे से हम मिला लेंगे। आपको इस सब्ज़ी को अगर चटपटा भी बनाना है तो थोड़ा सा चाट मसाला या फिर आमचूर पाउडर भी आप डाल सकते हो। ढक्कन रख के मैंने 2 से 3 मिनट के लिए इसे अच्छे से पका लिया है। तो देख सकते हो मसालों ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। ये सब्ज़ी हमारी यहाँ पे रेडी है। अब ऊपर से हमें कटा हुआ हरा धनिया डालना है और इस सब्ज़ी को गर्मा गर्म नान और रोटी के साथ सर्व करना है। अगर आप इस सब्ज़ी को नान के साथ खाओगे तो आपको बिल्कुल ढाबे वाला टेस्टी मिलेगा। लेकिन शुद्ध घी लगाई हुई घर की जो रोटी होती है उस गर्मा गर्म रोटी के साथ भी ये सब्ज़ी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है। मुझे तो गर्मा गर्म घी लगाई हुई रोटी के साथ भी अच्छी लगती है और गर्मा गर्म दाल चावल के साथ साइड डिश की तरह भी ये सब्ज़ी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे मैंने रोटी के साथ ही सर्व की है। ऊपर से अच्छे से इसको घी लगा लिया था और गर्मा गर्म नरमा नरम रोटी के साथ ही खाइएगा, मज़ा दोगुना हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी सब्ज़ी आप देख सकते हो तैयार हो गई है। ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आई होगी तो लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आपको ऐसी रेसिपीज़ आगे भी देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये रेसिपी मराठी में देखने के लिए घरोघरी अन्नपूर्णा इस नाम से मेरा मराठी चैनल है, उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फेसबुक पेज भी है, उस पेज को भी फॉलो ज़रूर कीजिएगा। चलिए तो फिर जल्दी मुलाकात होगी ऐसी एक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टाटा, बाय बाय।